हम और आप दिगंबर जैनाचार्य विरचित जैन व्याकरण कातंत्र रूपमाला का अध्ययन कर रहे हैं और इस कातंत्र रूपमाला के अध्ययन में व्यंजनांत पुल्लिंग प्रकरण हमारा चल रहा है और इस व्यंजनांत पुल्लिंग प्रकरण में शब्द हकारांत सिद्धो वर्ण समामनाया के अनुसार अंतिम हकार आदि शब्द हमारे बीच में चल रहे हैं। सर्वप्रथम मधुलिह शब्द हमारे बीच में आया था, उसके बाद में आया था गोदूहे। इन दोनों के अंतर को हमें ये समझना है कि मधुलिह शब्द के अंत में हकार है तो हसस छांते जादी नाम डा सूत्र के माध्यम से डा आदेश होता है। उसी के अंतर्गत नया सूत्र आया दादेर हस्य गाह, अर्थात दा है जिसके आदि में ऐसे हकार हैं अंत में जिसके उस हकार के स्थान पर डा आदेश ना होकर गा आदेश होता है। ये दोनों सूत्रों के अंतर को समझते हुए मधुलिह शब्द में डा आदेश करना है और गो दूहे शब्द में गा आदेश करना है। इसी क्रम में हमारे बीच में शब्द आ रहा है मधु शब्द, मुंह शब्द आ रहा है। अब मुंह शब्द में नियमानुसार हसस छांते जादी नाम डा सूत्र के माध्यम से हकार के स्थान पर डकार आदेश की प्राप्ति है, परंतु नया सूत्र हमारे बीच में मुहादी नाम वा दादेर हस्य का सूत्र यहां पर लग नहीं सकता है, क्योंकि दादेर हा सूत्र कहता है कि दा जिसके आदि में हो ऐसे हकार जिसके अंत में हो उस हकार के स्थान पर गा आदेश होता है। परंतु नया सूत्र हमारे बीच में आ रहा है मुहादी नाम वा। जे मुहादी नाम वा से चार शब्द हमें ग्रहण करना है, मुह, द्रुह, इष्णुह और स्नीह। ये चार शब्दों के लिए सूत्र कहता है कि मुंह आदि चार शब्दों के होने पर माने मुहादि नाम हकार से गकारो भवती वा विरामे व्यंजनादौ च। मुंह, द्रुह, स्नु और स्नी इन चार शब्दों के हकार के स्थान पर गकार आदेश होता है विकल्प से। अब हा के स्थान पर गा आदेश करना है विकल्प से। कितने शब्दों को? चार। मुंह एक, द्रुह दो, स्नु तीन और स्नी चार। ये नीचे जहां अंडरलाइन लगी हुई है उसके दो लाइन नीचे ये आपके बीच में तीन शब्द और वो शेष हैं। इन चारों शब्दों के हा के स्थान पर गा आदेश हमें करना है, लेकिन नित्य नहीं करना है, विकल्प से करना है। जब मुहादी नाम वा सूत्र से गा आदेश नहीं होगा उस अवस्था में हसस छांते जादी नाम डा सूत्र के माध्यम से हा के स्थान पर डा आदेश होगा। तो पहले गा आदेश के पक्ष में हम प्रयोग सिद्ध करते हैं मुंह धन सी। शी विभक्ति के ई का अनुबंध लोप, सर्वप्रथम हसस छांते जाति नाम डाह सूत्र की प्राप्ति, परंतु मुहादि नाम वा
सूत्र के माध्यम से विकल्प से हा के स्थान पर गा आदेश होगा। फिर सूत्र लगेगा वा विरामे, उसके पूर्व व्यंजनाच्य, व्यंजनाच्य सूत्र से शी विभक्ति का लोप हो जाएगा और उसके बाद में बा विरामे सूत्र से जो गा आदेश किया उसको गा और का दो रूप में हो जाएगा। तो हा को गा और करने पर, गा को कार कार करने पर शब्द बनता है मुक मुग। ये दो शब्दों की सिद्धि हो जाती है। परंतु जहां पर हा के स्थान पर गा आदेश नहीं होगा, उस स्थिति में सूत्र हमारे बीच में हसस शांते जादी नाम डा, उस सूत्र के माध्यम से हा के स्थान पर डा आदेश होगा। पुनः व्यंजनाच्य सूत्र से सी का लोप होगा और वा विरामे सूत्र के माध्यम से डा और टा ये दो रूप रहेंगे, तो बनेगा मुड मुट। इस प्रकार से मुह शब्द के चार प्रयोग शी विभक्ति में बनेंगे और भ्याम भिस भ्याम भ्यस और शुभ विभक्ति में दो दो प्रयोग बनेंगे। और स्वर वाली विभक्तियों के आने पर व्यंजन मस्वरम परवर्णम नयेत सूत्र के माध्यम से केवल शब्द जुड़ जाएगा, विभक्तियां जुड़ती चली जाएंगी और शब्द हमारे बनते चले जाएंगे। जैसे मुह धन औ, व्यंजन मस्वरम परवर्णम नयेत मुहौ, केवल एक ही रूप बनेगा। जस विभक्ति के आने पर योनुबंधो प्रयोगी से जा का अनुबंध लोप और रेप शोर विसर्जनीय मुहा। संबोधन में भी इसी प्रकार से हे मुख, हे मुग, हे मुड, हे मुट, हे मुहौ, हे मुहा। अम विभक्ति के आने पर मुहम, मुहौ और सस विभक्ति के आने पर मुहा। टा विभक्ति के आने पर व्यंजन मस्वरम परवर्णम नयेत मुहा। अब भ्याम विभक्ति आएगी और भ्याम विभक्ति के आने पर हसस शांते जादी नाम डा और मुहादी नाम वा। इन दोनों सूत्रों के माध्यम से मुहादी नाम वा सूत्र से हा के स्थान पर गा आदेश, तो शब्द बन जाएगा मुग भ्याम। और ये विकल्प से लगता है, विकल्प पक्ष में हसस शांते जादी नाम डा सूत्र के माध्यम से डा आदेश हो जाएगा, तो शब्द बन जाएगा मुड भ्याम। भिस विभक्ति के आने पर भी हसस शांते जादी नाम डा और मुहादी नाम वा, दोनों सूत्रों के माध्यम से क्रमशः रेप शोर विसर्जनीय लगाएंगे, तो शब्द बनेगा मुग भी और मुड भी। चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में गे विभक्ति के आने पर गेम से ए बचेगा, केवल एक प्रयोग बनेगा मुहे। भ्याम विभक्ति में मुग भ्याम, मुड भ्याम। भैंस विभक्ति में हसस शांते जादी नाम डा और मुहादी नाम वा और रेप शोर विसर्जनीय मुग भ्या मुड भ्या। पंचमी विभक्ति के एक वचन में मुहे
सस गसी विभक्ति के आने पर अस बचेगा तो मुहा, मुड्भ्याम मुड्भ्याः। षष्ठी विभक्ति में मुहा, ओस विभक्ति के आने पर रेप शोर विसर्जनीय मुहोः। आम विभक्ति के आने पर मुहाम। सप्तमी विभक्ति के एक वचन में गी विभक्ति के आने पर मुही। ओस विभक्ति के आने पर मुहो। और शुभ विभक्ति के आने पर, अब शुभ विभक्ति के आने पर भी हसस शांते जाति नाम डा, सूत्र के माध्यम से डा आदेश, और मुहादि नाम वा, सूत्र से गा आदेश। तो दोनों पक्षों में, गा पक्ष में अघो से प्रथमा, सूत्र से का आदेश हो जाएगा। और जब का आदेश होगा तो कवर का प्रथमा, जो सूत्र पूर्व में हमने पढ़ा है कि कवर्ग का जो प्रथम अक्षर हो और उसके सामने सकार हो, ससेसु द्वितीयो वा, यानी तीनों सा में से कोई भी सा हो तो उसको पहले अक्षर को दूसरा अक्षर विकल्प से हो जाता है, होता भी है और नहीं। जब का को खा हो जाएगा तो शब्द बनेगा हमारे बीच में मुख सूहु। और जब ये सूत्र नहीं लगेगा तब अघो से प्रथमा और नामी कर परः प्रत्यय विकाराः गमस्तः सी सम नु विसर्जनीय सांतरोपी, सूत्र के माध्यम से दंत सकार के स्थान पर मूर्धन्य सकार, कासा योग छा के माध्यम से छा आदेश होकर मुक्षुहु, यह प्रयोग बनेगा। और जब हसस शांते जाति नाम डा, सूत्र का प्रयोग करेंगे तब सूत्र हमारे बीच में आया था डात तात सुप्ता देर वा, अर्थात टवर्ग के सामने शकार के होने पर तकार का आगम होता है, और तकार का आगम विकल्प से होता है, होता भी और नहीं। और जब नहीं होगा और होगा तो शब्द बनेगा मुट सु, और तकार के अभाव में मुट सु, ये प्रयोग हमारे सिद्ध होते हैं। इस प्रकार से मुह, द्रुह, इष्णु और इष्णी, इन चारों शब्दों के प्रयोग एक से ही सिद्ध होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। अब हमारे पास में शब्द है पृष्ठवाह। अब ये शब्द जो हमारे बीच में आया है, पृष्ठ और वाह, पृष्ठ अलग है, वाह अलग है, इसमें भी हकार अंत में है। अब हकार अंत में होने पर शुरू की 5 जो विभक्ति हैं पंचादौ घुट, उन 5 विभक्तियों में हसस शांते जाति नाम डा, सूत्र के माध्यम से डा आदेश होगा, और वा विराम में सूत्र के माध्यम से डा और टा, ये 2 आदेश होकर शब्द की सिद्धि करेंगे। परंतु सस आदि विभक्तियों के आने पर
अगुट स्वर वाली विभक्तियों के आने पर अगला जो सूत्र हमारे बीच में आने वाला है, वाहेर वा शब्दस्य ओत्वम। वाहेर वा शब्दस्य ओत्वम 333 नंबर का सूत्र इस पीडीएफ फाइल में नहीं है। 332 नंबर का सूत्र हमारे बीच में दिख रहा है और 334 नंबर का सूत्र दिख रहा है, यानी कि इस पीडीएफ फाइल में 333 नंबर का सूत्र नहीं है। सूत्र है वाहेर वा शब्दस्य ओत्वम। वह सूत्र की चर्चा हम आपके बीच में करेंगे। फिलहाल पंचादो घुट जो विभक्तियां हैं उनमें हम चर्चा प्रारंभ करते हैं। पृष्ठ वाह शब्दस्य तु भेदाः। पृष्ठ वाह शब्द में भेद है। अब क्या भेद है? तो वो 333 नंबर का सूत्र जो है हमारे बीच में, बाहेर वा शब्दस्य ओत्वम, उस सूत्र के माध्यम से हम भेद समझेंगे। सर्वप्रथम हसस शांते जाति नाम डा सूत्र के माध्यम से हा के स्थान पर और डा आदेश हो जाने के बाद में बा विरामे सूत्र से डा और टा, ये दो विकल्प हमारे बीच में रहेंगे। तो पहला, फिर व्यंजनाच्य सूत्र के माध्यम से सी का लोप हो जाएगा और सी विभक्ति में दो प्रयोग हमारे बीच में सिद्ध होते हैं, पृष्ठवाट पृष्ठवाट, फिर पृष्ठवाहौ और पृष्ठवाहा। जस विभक्ति के आने पर पृष्ठवाहा। संबोधन में भी इसी प्रकार से हे पृष्ठवाट, हे पृष्ठवाट। औ विभक्ति के आने पर पृष्ठवाह, हे पृष्ठवाहौ, हे पृष्ठवाहा। द्वितीय आदि विभक्तियों के आने पर पृष्ठवाहम, पृष्ठवाहौ। अब सस विभक्ति हमको लेके आना है, पृष्ठवाह धन सस। अब ये सस विभक्ति जो हमारी है वो अगुट वाली विभक्ति है। माने 5 जो विभक्तियां होती हैं पंचादो घुट, वे घुट विभक्तियां कहलाती हैं। और उससे आगे की जो विभक्तियां हैं वो अघुट स्वर अथवा अघुट व्यंजन वाली विभक्तियां कहलाती हैं। तो सस विभक्ति के आने पर अगला सूत्र हमारे बीच में है, वाहेर वा शब्दस्य योत्वम। वाह शब्द के वा के स्थान पर औ आदेश होता है। अब यहां पर जो वा के स्थान पर ओ आदेश किया जा रहा है या औ आदेश किया जा रहा है, दोनों आदेश के होने पर, अर्थात ओ भी हो सकता है औ भी हो सकता है, और दोनों आदेश के होने के बाद में जैसे पृष्ठ ठा में रहने वाला आ, और जो वा है उस पूरे वा के स्थान पर, यानी उसमें जो आ है दीर्घ, उस आ सहित वा के स्थान पर औ आदेश होगा। और संधि का विक्रय करेंगे तो ओ आदेश भी हो सकता है। ओ अथवा औ आदेश के होने पर अगला सूत्र पूर्व में हम पढ़ चुके हैं, ओकारे औ औकारे च। ओकारे औ औकारे च, उस सूत्र के माध्यम से 334 नंबर के सूत्र की चर्चा अभी नहीं है, क्योंकि वह अनडवाह शब्द के अंतर्गत चलेगा। तो पूर्व में हमने सूत्र पढ़ा हुआ है, उस सूत्र के माध्यम से ओकारे औ औकारे च सूत्र के माध्यम से आ को औ
और जो आदेश अवरूप था उसका लोप होकर, अभाव होकर पृष्ठौ हा, यह प्रयोग सिद्ध होता है। फिर टा विभक्ति के आने पर भी बाहिर वा शब्द से योत्वम, सूत्र के माध्यम से वा के स्थान पर ओ आदेश और ओकारे औ औकारे च, सूत्र के माध्यम से पृष्ठौ हा। भ्याम आदि विभक्तियों के आने पर हसस छांते जादी नाम डा, सूत्र के माध्यम से हा के स्थान पर डा आदेश, तो शब्द बनेगा पृष्ठवाड भ्याम। भिस विभक्ति के आने पर रेप शोर विसर्जनीय और हसस छांते जादी नाम, हसस छांते जादी नाम डा, सूत्र के माध्यम से डा आदेश होकर पृष्ठवाड भी। चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में पृष्ठवाहे, पृष्ठवाड भ्याम, चतुर्थी के एक वचन में गे विभक्ति के आने पर वाहिर वा शब्द से योत्वम, उससे वा के स्थान पर औ आदेश होकर ओकारे औ औकारे च, तब बनेगा पृष्ठौ हे। पृष्ठवाड भ्याम पृष्ठवाड व्याह। पंचमी विभक्ति में पृष्ठवाह, पृष्ठवाड भ्याम पृष्ठवाड व्याह। षष्ठी विभक्ति में पृष्ठौ हा, पंचमी में भी पृष्ठौ हा रहेगा। वाहिर वा शब्द से योत्वम, सूत्र के माध्यम से वा के स्थान पर औ आदेश हो जाएगा। वाहिर वा शब्द से योत्वम पृष्ठौ हा। ओस विभक्ति के आने पर रेप शोर विसर्जनीय पृष्ठौ हो, पृष्ठौ हाम, पृष्ठौ ही, पृष्ठौ हो, और फिर हसस शांते जाति नाम डा, सूत्र के माध्यम से डा आदेश करने पर अघोषे प्रथम, डा के स्थान पर टा आदेश करने पर और टात सुप्ता देर वह, सूत्र के माध्यम से विकल्प से तकार का आगम होकर पृष्ठवाट सु, और जहां तकार का आगम नहीं होगा वहां शब्द बनेगा पृष्ठवाट सु। इस प्रकार से आज हमने मुह, द्रुह, इष्णु और इष्णी तथा पृष्ठवाह शब्द का प्रयोग हमने किया है। अब हमारे बीच में शब्द आएगा अनडवाह, जिसकी चर्चा हम अगले सत्र में आपके बीच में करेंगे। और अनडवाह शब्द में हा है, उस हा के लिए अगले सूत्र के माध्यम से नू का आगम किया जाएगा। सूत्र हमारे बीच में सौ नूह। खैर अनडवाह शब्द की चर्चा हम अगले सत्र में करेंगे। सौ नू जो हमारे बीच में सूत्र है उससे नू का आगम आदि करेंगे। तो शेष चर्चाएं अनडवाह शब्द की 334 नंबर के सूत्र के माध्यम से हम अगले सत्र में आपसे करेंगे। और जो पीडीएफ फाइल आपको दिख रही है उसमें 333 नंबर का सूत्र अनुपलब्ध है। वाहिर वा शब्द से योत्वम, तो उस सूत्र को व्याकरण की पुस्तक से आप संयोजित करके
पृष्ठवाह शब्द की सिद्धि करके वाक्य स्थान पर औ आदेश करने पर ओकारे औ औकारे च सूत्र से ये प्रक्रिया सिद्ध होती है। तो शेष चर्चाएं अनड़वाह शब्द के साथ अंतिम अगले सत्र में। तब तक के लिए जय जिनेन्द्र, वंदना, सबका यथायोग आदन।